सभी को ओम शांति। जैसे ही ओम शांति बोलते हैं तो हमें कौन सी स्मृति आती है? शांति की। अभी आप सबने पहले भी वीडियो रिकॉर्डिंग सुनी जिसके अंदर शांति की अनुभूति का मेडिटेशन भी किया और कितना सुंदर तरीका था। कैसे मैं शांत स्वरूपात्मा देह से अलग होकर शांति धाम गई और शांति धाम जाने के बाद शांति सागर से मैंने मिलन मुलाकात की और वो मिलन मुलाकात के बाद में शांति का फरिश्ता पूरे वर्ल्ड में शांति के वाइब्रेशन फैला रहा हूँ। तो शांति मेरी शक्ति है और अभी सबको शांति चाहिए। कल की मुरली किस किस ने नहीं सुनी थी वो जरा बताए, हाथ खड़ा करें। और किस किस ने सुनी थी वो भी हाथ खड़ा करें। जिसने सुनी थी उसने हाथ खड़ा कर दिया। और कई ऐसे होंगे जिन्होंने बाद में यूट्यूब में सुन ली होगी, है ना। भले 8:30 बजे सुबह नहीं आए लेकिन बाद में यूट्यूब में सुन ली होगी। तो कल की मुरली बहुत इम्पोर्टेंट थी और उस मुरली के अंदर बाबा ने बहुत प्यार भरी बातें की थी और विशेष बाबा ने उस मुरली के अंदर बताया था कि 3 चीजें हमारी अशांति का कारण है और 3 जो बातें हैं वो हमारे शत्रु हैं। और वो 3 चीजें थी ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसिज्म। जिसके लिए बाबा ने कहा ईर्ष्या वाला व्यक्ति क्या करता है, खुद भी दुखी होता है, औरों को भी दुखी करता है। नफरत वाला व्यक्ति क्या करता है, किसी के दिल शिकस्त कर देता है, किसी को भी उनके पास जैसे वो आता है तो उनके नफरत की वाइब्रेशन उस आत्मा के आत्मविश्वास को तोड़ देता है। और तीसरा हमने क्या देखा था, क्रिटिसिज्म। तो निंदा करने की किसी को आदत होती है। तो बाबा ने कहा ये सारी जो बातें हैं वो मन को क्या करती है, कमजोर करती है। तो ये 3 शत्रु कल बाबा ने विशेष कहे जो हमारी एकांत और एकाग्रता के भी शत्रु हैं। और उसकी ऑपोजिट में हमने 3 दादी जानकी जी की गोलियों को याद किया था। 3 टैबलेट्स सबको याद हो। 3 टैबलेट्स कौन सी थी, शांति, प्रेम और धीरज, पीस, पेशेंस और लव। आज की जो मुरली है उसके अंदर विशेष बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई है, लेकिन विशेष 2 बातें हम आज की मुरली से समझेंगे। तो आज की मुरली में विशेष बाबा ने कहा है कि बच्चे निरंतर याद करो। कई मेरे बच्चे ऐसे हैं जो बेबी बुद्धि है। बेबी बुद्धि का मतलब बाबा ने आज की मुरली में स्पष्ट किया, सेवा बहुत करते हैं। सेवा करने का मतलब बाबा ने कहा दूसरों को बाबा का परिचय देते हैं। साथ ही साथ जब ये सेवा करते हैं तो अन्य आत्माओं को बहुत हर रीति से मदद करते हैं, प्रदर्शनी लगाते हैं, इस तरह डिजिटल लाइफ द्वारा भी सबको मदद करते हैं। तो इसको बाबा ने कहा कि सेवा बहुत अच्छी करते हैं लेकिन बाबा को याद नहीं करते हैं। तो जो बच्चे बाबा को याद नहीं करते हैं उनको बाबा ने कहा बेबी बुद्धि हो। बाबा ने कहा पैदा हुआ जो बेबी होता है ना उसको भी अपने पिता की याद रहती है, लेकिन तुम बच्चे तो ऐसे बेबी हो जो बाप को ही भूल जाते हो। और फिर आज की मुरली में हमें विशेष दूसरी बात भी समझनी है। मालाओं की बात बाबा ने कही कि आप सबको मालूम होगा जब हम भक्ति करते हैं तो माला फेरते हैं। हाँ, किसी ने नहीं की होगी तो अपने दादा दादी को देखा होगा या अपने बुजुर्ग को देखा होगा, वो लोग माला फेरते हैं और उसके अंदर कोई ना कोई नाम जपते हैं। कोई राम करते हैं, कोई ओम नमः शिवाय बोलते हैं, कोई कुछ। तो माला क्यों जपते हैं, ताकि वो 108 बार मुझे गिनना नहीं पड़े। 108 मणके हो, जितने मणके उतनी बार मैंने नाम ले लिया। तो इस तरह माला जपते हैं भक्ति के अंदर। तो बाबा ने आज हमको ऊंचा नशा चढ़ाया कि एक्चुअल में माला आप बच्चों की यादगार है। मतलब विजय माला के मणके बनते हो आप सब।
जितना जितना आप सिमरन करते हो, निरंतर बाबा को याद करते हो, तो सिमरन की यादगार के रूप में माला बनी है। तो बाबा ने कहा एक है 108 की माला, दूसरी है 16,108 की माला। मतलब जो भी बाबा की श्रीमत मिली है, परमात्मा ने हम बच्चों को जो आज्ञाएं दी है, उसको जो 100% फॉलो करते हैं, वो सब कौन है? विजय माला के मन के 108 में आने वाले। और जो पूरा फॉलो नहीं करते हैं, वो सब 16,108 में। और जो बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर वो और कर देते हैं। ठीक है, तो आज हम आज की मुरली को ध्यान से सुनते हैं। मीठे बच्चे अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ। क्या कहा बाबा ने? अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए, ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान न हो। ये बहुत बड़ी बात है। बुद्धि का अभिमान कभी नहीं होना चाहिए। देने वाला वो है, कराने वाला वो है। वो तो मेरा सद्भाग्य है कि उसने मुझ इंस्ट्रूमेंट को चुना, मुझको चुना अच्छी सद्बुद्धि के लिए, अच्छे निर्णय लेने के लिए। और स्वभाव में सरलता मतलब सबके साथ मिलजुल कर रहने वाला। कहीं आपने अपनी फैमिली में भी देखे होंगे, वो सबके साथ मिलकर नहीं रह पाते हैं, बड़े अकेले अकेले रहते हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा स्वभाव सरल होगा तो सबके विचारों के साथ हम मैच कर लेंगे, सबके साथ हिल मिल जुल कर रहेंगे। एक ने कही दूसरे ने मानी, जिसके लिए हमारी दादी प्रकाश मणि जी कहती है, अगर हारमोनी रखनी है तो हार मान लो। मतलब अगर किसी ने कोई बात कही और मैंने उस बात को स्वीकार कर लिया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमजोर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि मैं अपने घर में सुख और शांति चाहता हूँ। और उस सुख शांति के लिए हमने क्या किया? एक ने कही, दूसरे ने मानी। उसको लगा मेरी हर बात मानती है, तो उसकी नजरों में मैंने हार मान ली। लेकिन वास्तव में इंग्लिश वर्ड है हार्मनी। सद्भावना को मैंने क्या किया? मेंटेन किया। तो मुरली का सार, स्वभाव को क्या करो? सरल बनाओ, किसी भी बात का अभिमान न हो। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, सर्विस करते हुए भी कई बच्चे बेबी से भी बेबी है, कैसे? जैसे कहा, कई बच्चे सर्विस करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेकिन बाप को याद नहीं करते। कहते बाबा याद भूल जाती है। तो बाबा उन्हें बेबी से भी बेबी कहता, क्योंकि बच्चे कभी बाप को भूलते नहीं। तुम्हें जो बाप प्रिंस प्रिंसेस बनाता, उसे तुम भूल क्यों जाते हो? अगर भूलेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? मतलब वर्षा मतलब सतयुगी दुनिया। जैसे आप सबने ज्ञान लिया, तो एक पहला वर्षा मिलता है सुकून। ज्ञान लेने के बाद आत्मा को क्या मिलती है? सुकून मिलती है, आराम मिलता है, अंदर ही अंदर खुशी की फीलिंग आती है। तो इसको क्या कहते हैं? सुकून मिलना। तो बाबा ने कहा अगर भूल गए तो वर्षा, सतयुग की दुनिया कैसे याद रहेगा? सिंपल हम एग्जांपल दे, अगर बच्चा अपने बाप को भूल जाएगा तो बाप की प्रॉपर्टी उसको मिलेगी? उसको मालूम ही नहीं है मेरा बाप है। तो सेम वे हम शिव बाबा को भूल जाएंगे तो हमें भी प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी? वो सुख शांति के अधिकारी कैसे बनेंगे? और आगे बाबा ने कहा, तुम्हें हाथों से काम करते भी बाप को याद करना है। ज्ञान की बुद्धि है, तुम बच्चों को यह खुशी अंदर में होनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति। बाबा आगे सुना दें। पढ़ाई की एक ऑब्जेक्ट बच्चों के सामने है। लक्ष्य दिया ना बाबा ने, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, तो उसको क्या कहते हैं? एम ऑब्जेक्ट। बच्चे यह भी जानते हैं बाप साधारण तन में है, सो भी बूढ़ा तन है। ब्रह्मा बाबा कैसा है? बुजुर्ग है ना। वहां तो भले बूढ़े होते हैं तो भी खुशी रहती है कि हम बच्चा बनेंगे। तो सतयुग के अंदर कभी लकड़ी नहीं लेनी पड़ेगी, कभी जुड़िया नहीं पड़ेगी, कभी बाल सफेद नहीं होंगे, लेकिन फिर भी एज दिखेगी, पर फिर भी 100% स्वस्थ रहेंगे। और तब भी अंदर में कोई बीमारी नहीं होगी। मृत्यु के पहले साक्षात्कार होगा कि मैं जाकर ऐसा बच्चा बनूंगा,
फिर शरीर छोड़ूंगा। देखो सुनकर भी सबके चेहरे कितने मुस्कुरा रहे हैं, तो कितनी अच्छी दुनिया होगी वो। फिर बाबा ने कहा इनको यह खुशी है, ब्रह्मा बाबा को, हम ये बनने वाले हैं, मतलब मैं विष्णु बनने वाला हूँ। बच्चे जैसी चलन हो जाती है, घमंड आदि कुछ भी नहीं, ज्ञान की बुद्धि है। जैसे शिव ब्रह्मा बाबा की बुद्धि है वैसे तुम बच्चों की होनी चाहिए। ये बात शिव बाबा बोलते हैं, जैसे इनकी बुद्धि है वैसे तुम बच्चों की होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, हम यह बनेंगे, तो तुम बच्चों को यह खुशी अंदर में होनी चाहिए, हम यह शरीर छोड़ जाकर यह बनेंगे। इसीलिए हम राजयोग सीखते हैं। क्लियर विजन दिया बाबा ने, हमें क्या बनना है। हाँ, आज तक नौकरी करते थे, धंधा करते थे या घर में काम करते थे, पर हमारे सामने हमारे भविष्य का कोई विजन क्लियर नहीं था। हाँ, यहाँ तो दूसरे जन्म तक का विजन क्लियर है, देवता जैसा बनना है, मीठा मधुर बनना है। शिव बाबा कहते हैं हमको तो प्रिंस प्रिंसेस बनना नहीं है, क्योंकि वो तो जन्म लेता ही नहीं है, वो तो परम धाम में रहता है, वो तो ऑलमाइटी है, तो ज्योति बिंदु है, निराकार है। लेकिन ब्रह्मा बाबा कहते हैं आपको नहीं बनना है, लेकिन हमको तो बनना है ना, हम पढ़ रहे हैं ये बनने के लिए, राजयोग है ना। बच्चे भी कहते हैं हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तो बाप कहते बिल्कुल ठीक, तुम्हारे मुख में गुलाब, यह इम्तिहान है प्रिंस प्रिंसेस बनने का। यहाँ भी एग्जाम्स है, रियल लाइफ की एग्जाम्स होती है। आप जिस दिन शांत रहने का पुरुषार्थ करोगे ना, उसी दिन गुस्से आने के बहुत सारे चांसेस आएंगे। फिर जिस दिन आप प्यार देने का पुरुषार्थ करोगे, उसी दिन आपको इरिटेट कराने वाली बातें सामने आएंगी। तो छोटी छोटी बातें जीवन में क्या होती है, इम्तिहान होते हैं। नॉलेज तो बड़ी सहज है, बाप को याद करना है, भविष्य को याद करना है, इस याद करने में ही मेहनत है। इस याद में रहेंगे तो फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा सन्यासी लोग मिसाल देते हैं। क्या मिसाल देते हैं, कोई कहते हैं मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, तो सचमुच वो समझने लगता है मैं तो भैंस हूं। लेकिन बाबा कहते हैं ये सब फालतू बातें हैं, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। As you think, so you will be। ऐसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। तो कई बार बच्चों के उलाने आते हैं, क्या बाबा हम बेबी हैं? बाबा कहते हाँ तुम बेबी हो। क्या कहते हैं बाबा? हाँ तुम बेबी हो, पर ज्ञान तो बहुत अच्छा है, प्रदर्शनी में सर्विस भी बहुत अच्छी करते हो, रात दिन सर्विस में लग जाते हो, फिर भी मैं तुमको बेबी कह देता हूँ। बाप कहते हैं यह ब्रह्मा भी बेबी है। यह बाबा कहते हैं तुम हमारे से भी बड़े हो, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं, जिनके माथे मामला सब ख्यालात रहता है। या मतलब ये है कि जब साकार में बाबा थे तो 300 बच्चे थे बाबा के पास उस वक्त, मतलब 300 भाई बहने थे। तो बाबा को सोचना पड़ता था कि इनकी जरूरतें क्या है, क्या खिलाना है, भंडारे में क्या सामान चाहिए, किसी की तबीयत खराब है तो उनको कौन सी दवाई करानी है। तो हमारे में से जो भी बैठे हैं उनको 300 बच्चे तो नहीं है, 300 का मामला तो सिर पे नहीं है, तो हमारे लिए शिव बाबा को याद करना आसान है। तो बाबा कहते इनके माथे मामला, मतलब इनके सिर पे बहुत सारी जिम्मेदारी है, तो उनको सेवा के लिए भी सोचना पड़ता है। देखो ब्रह्मा बाबा अपना एक्सपीरियंस सुनाते हैं, कितने समाचार बाबा के पास आते हैं, यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ, सब सेंटर के समाचार खत के द्वारा बाबा के पास जाते थे। इसीलिए बाबा कहते फिर मैं सुबह को बैठ याद करने की कोशिश करता हूँ, सुबह सुबह उठ जाता हूँ, फिर ऑलमाइटी को याद करने की कोशिश करता हूँ, सब बच्चों को रोज समझाता हूँ, मीठे बच्चों तुम याद की यात्रा में बहुत कमजोर हो, क्योंकि याद से ही वर्षा मिलेगा, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, इसीलिए बाप को तो याद करना पड़ेगा। बाप मतलब शिव बाबा। ज्ञान में तो भल तुम बहुत अच्छे हो,
परंतु हर एक अपने दिल से पूछे, मैं बाबा की याद में कितना रहता हूँ। अगर आप सब में भी कोई बहुत शार्प है ना, तो एक दिन बोलूंगी ना तो बहुत अच्छा ज्ञान सुना देंगे, जो भी 7 दिन में सुना है। तो ज्ञान सुनाने में तो जैसी बुद्धि उतना बहुत जल्दी हम रिसीव कर लेते हैं, लेकिन मेडिटेशन याद में सब कच्चे हैं। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं दिन में तुम बहुत काम आदि में बिजी रहते हो, यूं तो काम करते भी याद में रह सकते हो, काम करते भी याद में रह सकते हो। कहावत भी है, हाथ काढ़े दिल याडे, हाथों से काम करते रहो और बुद्धि वहां लगी रहेगी। खाना बना रहे हैं, प्यारे बाबा की याद में खाना बनाओ, बाबा से बातें करते करते खाना बनाओ। सेम वे घर में आजकल सब मदद करते होंगे क्योंकि लॉकडाउन है, तो घर में मदद करते वक्त भी बहुत अच्छी अच्छी स्मृतियों के साथ कि हाँ बाबा आप भी चलो मदद करो, तो बहुत ऊंची स्मृति के साथ हमें काम भी करना है। कहावत भी है ना, हाथ काढ़े दिल याडे, ये सिंधी कहावत है। इसका मतलब है हाथों से काम करते बुद्धि वहां लगी रहे। जैसे भक्ति मार्ग में भक्त पूजा करते हैं, लेकिन बुद्धि फिर भी और तरफ धंधे आदि में चली जाती है। अथवा कोई स्त्री का पति विलायत में होगा तो उनकी बुद्धि वहां चली जाती है, जिससे जास्ती कनेक्शन है। समझ में आई बात? ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है बाबा ने। क्या एग्जाम्पल दिया है कि जैसे भक्ति करते थे जब ज्ञान नहीं मिला था, उसके पहले सुंदरकांड पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, या कोई आरती जपते थे, या कुछ भी करते थे, तो होता क्या था, जिसका धंधा आदि है तो उसके दिमाग में भक्ति करते करते भी वो बिजनेस की बातें याद आ जाती थी। फिर अगर किसी स्त्री का पति विलायत में है, अभी तो जैसे लॉकडाउन में किसी के बच्चे कहीं फंस गए हैं, तो भक्ति करते करते भी बुद्धि कहाँ चली जाती है, जहां पर मेरी बुद्धि का कनेक्शन है। वो मेरा बच्चा हो सकता है, वो मेरा हस्बैंड हो सकता है, वो मेरी वाइफ हो सकती है, और मेरा धंधा हो सकता है। तो मतलब जहां मेरा जास्ती कनेक्शन है वहां याद नेचुरल है। तो बाबा कहते वर्तमान समय कनेक्शन किसके साथ रखो, बाबा के साथ। तो हाथों से काम करते बुद्धि में निरंतर याद आती रहे। फिर कहा बच्चे सर्विस अच्छी करते हैं, फिर भी बाबा बेबी बुद्धि कहते हैं। आज की मुरली में बाबा ने 14 बार बेबी शब्द को यूज किया है। आगे बाबा ने सुनाया, जो बच्चे अपना पूरा पूरा पोता में बाप को भेज देते हैं, बाबा उन्हें अपनी राय देते हैं। बच्चों को बताना चाहिए हम बाप को कैसे याद करते हैं, कब याद करते हैं, फिर राय देंगे ना। अगर आप पूछेंगे ही नहीं तो राय कैसे देंगे? तो बाबा कहते बच्चों को बताना चाहिए, तो बाबा भी क्या करेगा, आपको राय देगा, कैसे करना है, कैसे याद करना है, क्या करना है, तो आपको राय मिलती रहेगी। बाबा समझ जाएंगे इनकी यह सर्विस है, इस अनुसार उनको कितनी फुर्सत रह सकती है। गवर्नमेंट की नौकरी वालों को फुर्सत बहुत रहती है, काम थोड़ा हल्का हुआ बाप को याद करते रहो, घूमते फिरते भी बाप की याद रहे। बाबा टाइम भी देते हैं। अच्छा, अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रात को 9 बजे सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठकर याद करो, या कर बैठ जाओ। परंतु यह बैठने की आदत भी बाबा नहीं डालते हैं, याद तो चलते फिरते कर सकते हो। यहाँ तो बच्चों को बहुत फुर्सत है, आगे तुम एकांत में जाकर पहाड़ों पर याद करते थे, बाप को याद तो जरूर करना है। ये जो बात बाबा ने कही वो स्पेसिफिकली बच्चे माउंट आबू पे जाते थे, और उन दिनों में 3-4 दिन के लिए जाते हैं, कभी हफ्ते के लिए जाते हैं, तो वहां न खाना बनाना है न धंधा करना है, मतलब कोई सिर पे जिम्मेदारी नहीं है। तो बाबा कहते यहाँ पे तो तुम्हारे सिर पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो जल्दी सो जाओ, फिर पहाड़ों पर जाकर भी एकांत में बैठने की प्रैक्टिस करो। तो अब हम में से जो मेजोरिटी है वो रात को देरी से सोते हैं और सुबह फिर देरी से उठते हैं। तो बाबा कहते जल्दी सोने का पुरुषार्थ करो तो ऑटोमेटिकली आंख जल्दी खुल जाएगी। आप में से कौन ऐसे हैं जो 9 से 11 के बीच में सो जाते हैं, 9 से 10:30 के बीच में? हाँ,
बहुत थोड़े, बाकी सब 12 बजे, 1 बजे, 11:30 बजे। हाँ, अभी लॉकडाउन में कुछ काम नहीं है तो टीवी देखते रहेंगे, खेलते रहेंगे, टाइम पास करते रहेंगे। सोचेंगे सुबह उठ के क्या करेंगे, तो फिर टाइम पास नहीं कर रहे हैं, फिर सुबह देरी से उठते हैं, क्योंकि उठने के बाद क्या करें वो समझ नहीं आता है। हाँ, तो ये सबके दिमाग में सेट हुआ है। बाबा कहते ऐसे नहीं करो, जल्दी सोने का पुरुषार्थ करो तो जल्दी आंख खुल जाएगी। प्रैक्टिस करो, धीरे 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 प्रैक्टिस। हाँ, बाबा तो 9 बजे बोलते हैं, पर मैं आप लोगों को कहती हूँ कि 10, साढ़े 10 बजे तक तो सो जा। बाबा 2-3 बजे उठने की बात कर रहे हैं, मैं कहती हूँ 4, साढ़े 4 बजे तो उठो। बाबा कहते योगी का खाना और सोना दोनों कम होता है। अब देखो बाबा प्रैक्टिकल बातें बताते हैं। बाबा को तुम बच्चे बता सकते हो, बाबा हमारा यह धंधा होने के कारण अथवा यह कार्य होने के कारण हम याद नहीं कर सकता हूँ। बाबा फट से राय देंगे, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। हाँ, आप दीदियों से पूछ सकते हो। उन दिनों में सरकार बाबा थे तो बच्चे लेटर लिख के भेजते थे, बाबा मैं लेफ्टिनेंट कमांडर हूँ, बाबा मेरी नाइट की ड्यूटी है, ये है वो है। तो बाबा फिर हर एक को अलग अलग राय देते थे, सबके लिए एक जैसी राय नहीं होती है। जैसे कोई अकेली बहन ज्ञान में है, फैमिली में कोई ज्ञान में नहीं है। अभी जैसे लॉकडाउन के टाइम में कईयों को देख रही हूँ खाली बहनें ज्ञान सुनती है, फैमिली में कोई ज्ञान नहीं सुन रहा है। तो फिर उनके साथ क्या होगा, फैमिली का सहयोग तो नहीं मिलेगा, इतना सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। तो फिर उनके लिए जो राय सलाह है वो डिफरेंट होती है। तो बाबा हमेशा कहते हैं जिसका जैसा सर्कमस्टांस वैसी बाबा राय सलाह देते हैं। इसलिए आप में से भी किसी को लगता है कि दीदी बाबा को कैसे याद करें, कैसे मेंटेन करें, तो मैंने 10 से 11 के बीच का टाइम दिया है। आप उस टाइम में मुझे फोन करके अगर पर्सनल इंडिविजुअल आपको कोई अपनी लाइफ के लिए एडवाइस चाहिए या कुछ शेयरिंग करना है तो आप कर सकते हो। फिर बाबा कहते तुम्हारा सारा मदार याद पर है। अच्छे अच्छे बच्चे ज्ञान तो बहुत अच्छा देते हैं, किसको खुश कर देते हैं, परंतु योग है नहीं। बाप को याद करना है। आदत पड़ जाएगी तो फिर एरोप्लेन या ट्रेन में बैठे रहेंगे तो भी अपनी धुन लगी रहेगी। एक बार आदत पड़ जाएगी तो फिर खाना बनाते भी वही धुन, आदत पड़े ना, हैबिट। अभी भी जो कंटिन्यूअस 20-25 दिन से ज्ञान सुन रहे हैं उनको भी अभी ये नेचुरल होता होगा, मैं शांत आत्मा हूँ, ये भी शांत आत्मा है, ड्रामा में हर एक का रोल है। तो ये बातें अभी कैसे पार्ट ऑफ लाइफ हो गई, क्योंकि रोज सुन रहे हो, रोज इसको रिवाइज कर रहे हो। फिर यूट्यूब में भी कई लोग फिर से सुन लेते होंगे, तो बार बार ये क्या होता है, रिवाइज हो जाता है। अच्छा, चलते फिरते याद नहीं कर सकते हो तो बाबा कहेंगे अच्छा रात को निष्ठा में बैठो तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाए, परंतु यह जबरदस्ती एक जगह बैठना तो अठियो हो जाता है। तुम्हारा तो है सहज मार्ग, रोटी खाते हो तो बाबा को याद करो। अपने को विनाशी शरीर समझना रॉन्ग हो जाता है, पॉइंट अंडरलाइन करने जैसी है। अपने को देह समझना रॉन्ग हो जाता है, देह का बड़ा अहंकार है। अब बाप कहते हैं देह को भूलो, आत्म अभिमानी बनो। बीच बीच में प्रैक्टिस, हाँ, काम करते करते 2 मिनट बैठ जाओ। आई एम पीसफुल सोल, मैं शांत आत्मा हूँ, परम धाम चले जाओ, फिर नीचे आ जाओ। या फिर मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। फिर वापस आ जाओ, 2 मिनट की प्रैक्टिस, फिर धीरे धीरे 5 मिनट की प्रैक्टिस, फिर धीरे धीरे 10 मिनट की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते करते आदत पड़ जाएगी, और जितनी आदत पड़ जाएगी बाबा की याद बहुत सहज रहने लगेगी। फिर बाबा ने कहा बहुत ऐसे भी मनुष्य हैं जो कहते हैं ज्ञान तो जहां तहां मिलता रहता है, यह कोई नई बात नहीं। तो बाबा कहते अरे यह ज्ञान कोई को मिलता ही नहीं, अगर वहां ज्ञान मिलता भी है फिर भी करते तो कुछ नहीं हो। नर से नारायण बनने का कोई पुरुषार्थ करते हैं, कुछ भी नहीं। तो बाप बच्चों को कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, बड़ा मजा आता है, शांत हो जाते हैं,
वायुमंडल अच्छा रहता है। आप में से जो मेंबर्स यहाँ बैठे हैं उनको मैं एक युक्ति बताती हूँ। चलो अभी फैमिली की वजह से शायद आप जल्दी नहीं सो पाते हो, लेकिन फैमिली उठे उसके आधा पौना घंटा पहले आप उठने की आदत डालो। फिर भले दोपहर को सो जाओ, 10 बजे सो जाओ, और जब पूरे घर में सन्नाटा होता है तब ये प्रैक्टिस करो। पानी को चार्ज करने की प्रैक्टिस, चारों ओर घर में बाबा को अपने साथ घुमाने की प्रैक्टिस, पूरे चक्कर लगाओ। बाबा आप इस घर की रक्षा करना, इस घर के आसपास आप चक्कर लगाओ। बाबा आप रक्षक हो हमारे। हाँ, बाबा को अपने दिल में, अपने घर में स्थान दो। तो ऐसा सुबह सुबह आधा पौना घंटा उठ के ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिस करो। फिर अपने शरीर के हर अंग को भी आप वाइब्रेशन दो। फिर जो डॉक्टर्स हैं उनको वाइब्रेशंस दो, विश्व को वाइब्रेशंस दो। कभी कुछ कभी कुछ, जो जो समझ में आता है ऐसे ऐसे करते जाओ। हमारी बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्री भी बनी हुई है, आप उस कमेंट्री को सुनकर भी योग कर सकते हो। तो ऐसी अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करते जाओ और फिर देखो आपको बहुत मजा आएगा और यू फील कि हाँ बहुत अच्छा अच्छा अनुभव होने लगा है। तो ये जरूर हम करेंगे ना, इतना कर सकते हैं ना, इजी है ना। घर वालों के पहले जल्दी उठ जाओ और ये प्रैक्टिस करो। फिर बाबा ने कहा सबसे खराब वायुमंडल रहता है 10 से 12 तक का, क्योंकि उस टाइम कोई धंधा नहीं होता है। सारे गंदे काम उसी धंधे, जो फालतू काम है जिसमें कोई कमाई नहीं, वो सारे काम उस टाइम पे होते हैं। तो बाबा कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। रात को जल्दी सो जाओ, 2-3 बजे उठ जाओ, आराम से बैठो, बाबा से बातें करो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को याद करो। शिव बाबा कहते हैं मेरे में ज्ञान है ना रचता और रचना का, मैं तुमको टीचर बनकर पढ़ाता हूँ, तुम आत्मा बनकर मुझे याद करो। मैं तुमको टीचर बनकर पढ़ाता हूँ, तुम आत्मा समझकर मुझे याद करो। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग किसके साथ है यह भी लिखना है। आत्मा का परमात्मा के साथ योग अर्थात याद है। इजी तरीका। योग का मतलब बाबा ने क्या बताया, याद। आप बच्चे बाबा को याद करते रहो। अब बाबा कहते अगर चलते चलते याद में फेल हो जाएंगे तो फिर कम पद पालेंगे। 16,108 की भी तो माला है ना, फिर उसमें आएंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है अभी हमें पुराना शरीर छोड़ घर जाना है। अभी काल चक्र का अंतिम समय है, तो अभी पुराना शरीर छोड़ घर जाना है। यह भी याद रहे तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। बुद्धि कहती है सतयुग में तो बहुत छोटा झाड़ होता है, ब्यूटीफुल, नाम ही है स्वर्ग पैराडाइज। मतलब सतयुग में बहुत थोड़ी आत्मा है, अप्रोक्स 9 लाख जितनी, बहुत थोड़े लोग हैं। तो सोचो पूरे विश्व में बहुत समझदार देवताई कुल की आत्माएं होगी, तो इसको बाबा झाड़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो बहुत थोड़ी आत्माएं होंगी और वो भी ब्यूटीफुल। हाँ, तो ऐसे करते करते बीच में ब्रह्मा बाबा को खांसी आती है जब शिव बाबा मुरली चला रहे होते हैं। तो यह खांसी आदि होती है, तो बाबा कहते हैं यह भी कर्म भोग है, यह तुम्हारी पुरानी जुत्ती है। जुत्ती का मतलब शरीर। सतयुग से लेके जन्म लेते लेते तो अभी कलयुग के अंत में बहुत पुराना शरीर है, उसमें भी 60 साल के बाद शिव बाबा ने प्रवेश किया। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहते ये तुम्हारी पुरानी जुत्ती है, नहीं तो तुमको यहाँ मिलनी नहीं है। तो कर्म भोग इसी जुत्ती में, इसी शरीर में चुप तो करो। बाबा कहते अभी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे शांति धाम जाना है। वानप्रस्थ अवस्था शरीर की भले वानप्रस्थ अवस्था नहीं है, कई यंगस्टर से अपनी क्लास में, लेकिन काल चक्र की समय की ये वानप्रस्थ अवस्था है। बहुत थोड़ा समय बचा है, तो अब वाणी से परे शांति धाम जाना है। जैसे रात से दिन, दिन से रात जरूर होना है, वैसे पुरानी दुनिया जरूर विनाश होनी है। यह संगम युग जरूर पूरा हो, फिर सतयुग आएगा। यहाँ विनाश का मतलब परिवर्तन है, मतलब कलयुग परिवर्तन हो, संगम युग चल रहा है, संगम युग के बाद सतयुग जरूर आएगा।
बच्चों को याद की यात्रा पर ध्यान देना है, जो अभी बहुत कम है। याद की यात्रा पर कम ध्यान है। 4:45 बजते याद आ जाता है, चलो मुरली सुनने बैठ जाना है, लेकिन पूरा दिन कितना याद रहता है। कहीं ऐसे भी होंगे खाली टाइम पास करने बैठते हैं, तो अपने को ऐसे कभी नहीं बिछाओ, इसको यूटिलाइज करो। अब बाबा कहते मैं आया हूँ, अच्छी रीति याद करो, बहुतों को रास्ता बताओ, आगे चलकर बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, काम चिता से उतार, तुमको योग चिता पर बिठाता हूँ। योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। योग से हेल्थ मतलब तंदुरुस्ती और ज्ञान से वेल्थ मतलब संपत्ति। जितने समझदार हैं, ज्ञान का धन है, स्थूल धन ऑटोमेटिकली आता जाता है। वैसे भी विद्या की देवी सरस्वती को कहते हैं। और फिर जिसके पास अच्छी पढ़ाई है, ऑटोमेटिकली उसके पास अच्छी कमाई भी होती है, अगर आर्ट होती है तो सेम वे जितना ज्ञानवान है, धन ऑटोमेटिक आता है। मन शुद्ध संकल्पों से भरपूर रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यह प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। आप सब बोलेंगे इस बात को फिर से। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब अपने से पूछे, पूरी मुरली में कौन सी बात मुझे याद रही? वही मुरली धारणा के लिए होती है। तो पूरी मुरली में कल तक जीवन में उतारने वाली कौन सी बात है? तो धारणा के लिए साथ एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में रखना है, मतलब मुझे स्वर्ग में जाना है, तो ये हो गया लक्ष्य। तो एम ऑब्जेक्ट को सामने लक्ष्य सामने रख खुशी में रहना है। कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनना है, कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनना है। यह ख्याल कभी ना आए कि सब थोड़े ही राजा बनेंगे, पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। ये नहीं सोचो अभी हम तो लेट आए, हम थोड़ी सत्युग में जाने वाले हैं, दीदी आ जाएगी जो बहुत सालों से जाएंगे, लेकिन नहीं। बाबा ने कहा लास्ट सो फास्ट, अब सब भले अंत में आए लेकिन तीव्र गति की उड़ान भरने वाले हो। मोस्ट बिलवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है, इसमें बेबी नहीं बनना है। याद के लिए सवेरे का टाइम अच्छा है, आराम से शांति में बैठ बाप को याद करो। याद के लिए सवेरे का टाइम अच्छा है, आराम से शांति में बैठ बाप को याद करो। इसके लिए बाबा ने कहा कई बार आपकी आंख जल्दी खुल जाती है, तो पूरे ज्ञान को आप रिवाइज करते जाओ, क्या क्या सुना, कैसे कैसे सुना। और फिर मान लो करते करते नींद आती है या तो बाबा कहते फिर लेट जाओ, लेटने के बाद फिर उठ जाओ। तो इस तरह की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, याद करने की आदत पड़ जाएगी। वरदान बहुत प्यारा वरदान है। एकता और एकाग्रता की विशेषता द्वारा निर्व्यर्थ निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले सफलता स्वरूप भव। 5 शब्द है इस वरदान के अंदर, एकता, एकाग्रता, निर्व्यर्थ, निर्विकल्प और सफलता। फिर से रिपीट करते हैं, एकता, एकाग्रता, निर्व्यर्थ, निर्विकल्प और सफलता। अब मैं इसका मतलब बताती हूँ। एकता मतलब सब मिलजुल के रहना, आपस में एक मत, एक विचार, एक वृत्ति। एक ने कहा ये खाना है, सबने कहा हम भी यही खाएंगे। एक ने कहा जल्दी सोना है, सबने कहा जल्दी सो जाएंगे। एक ने कहा खेलना है, सबने कहा सब साथ खेलेंगे। एकता, एकाग्रता। तो जहाँ एकता है वहां व्यर्थ संकल्प ज्यादा नहीं चलते, वेस्ट थॉट्स कम चलते हैं, क्योंकि सब मिलजुल कर रहे हैं। फिर एकाग्रता, एकाग्रता अर्थात बहुत कम विचार, बहुत कम थॉट्स, श्रेष्ठ थॉट्स, कम थॉट्स। 1 मिनट में जो एवरेज
35 to 40, 35 से 40 विचार आते हैं, उसमें क्या हो, वो बहुत 10, 15, 20 विचार हो और बहुत थोड़े लेकिन बहुत पावरफुल। इसको कहते हैं निर्विकल्प स्थिति। तो एकता, एकाग्रता से निर्व्यर्थ, निर्विकल्प स्थिति से सफलता स्वरूप बन जाएंगे। अब इसका विस्तार बाबा ने बताया। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के कार्य में सफलता का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा एक बनकर एक को प्रत्यक्ष करना। एकता की एक अंगुली ही सहयोग की निशानी दिखाई है और एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प स्थिति। कोई अंदर वेस्ट थॉट्स नहीं, कैसे होगा, क्या होगा, डाउट्स नहीं, संशय नहीं, क्रिटिसिज्म नहीं, कोई सी भी तरह का कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं, न खुद के लिए, न परिवार वालों के लिए, न औरों के लिए। तो जितना मेरा ऊंचा संकल्प, जितनी ऊंचे विचार, उतनी मेरी जो एनर्जी है वो बहुत हाई होगी। और जितनी मेरी एनर्जी हाई होगी तो ये बहुत इजी है कि मैं अपने घर को भी हाई एनर्जी के साथ वाइब्रेट करूं। इसके लिए सदा यही स्लोगन याद रहे, न समस्या स्वरूप बनेंगे, न समस्या को देख डगमग होंगे, न किसी के लिए ऑब्स्टेकल बनेंगे, न ऑब्स्टेकल को देख डर जाएंगे। कहीं नहीं होते, हम टेंशन लेते नहीं है लेकिन हम टेंशन देते हैं। कहीं हंसी में ऐसा सुनाते हैं, हम टेंशन लेते नहीं है लेकिन हम टेंशन देते हैं। बाबा कहते ऐसे नहीं करो, न कभी टेंशन लो न टेंशन दो, मतलब न विघ्न स्वरूप बनो, न विघ्न को देख के घबरा जाओ। इजी है ना, समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप। स्लोगन दिया बाबा ने, बाप दादा की छत्र छाया के नीचे रहो तो माया की छाया पड़ नहीं सकती। हमेशा स्वयं को छतरी के अंदर फील करो। अगर छतरी है तो धूप नहीं लगती, छतरी है तो फिर बारिश से भीगते नहीं है। तो अगर परमात्मा याद की, परमात्मा प्यार की छतरी है, छतरी है तो क्या होगा, छतरी है तो क्या होगा, कभी भी किसी भी तरह की तकलीफ में हम नहीं आएंगे, हमेशा सेफ रहेंगे, श्रेष्ठ रहेंगे। तो ये थी बाबा की आज की वाणी। इजी है ना, सरल है ना। थोड़ा हम इसको रिवाइज करते हैं और फिर इससे रिलेटेड हम 3 मिनट मेडिटेशन करेंगे। उसके बाद आप सबके हालचाल पूछेंगे और फिर उसके बाद अगेन एक क्वेश्चन है, उसका हम सॉल्यूशन देंगे। तो आज विशेष बाबा ने कहा, कर्म करते हर वक्त साथ की अनुभूति रहे। कोई भी काम करे, खाना खाए, चलना चले, खाना बनाए, सफाई करे, कोई भी वर्क करे, बाबा के साथ का अनुभव करे, अंदर ही अंदर बातें करने की आदत डालें। तो जितना बाबा से बातें करने की आदत डालेंगे, स्वयं में शक्ति आती जाएगी। और दूसरा बाबा ने कहा, समस्या स्वरूप नहीं बनो लेकिन समाधान स्वरूप। किसी के लिए हम ऐसा व्यवहार ना कर दे जो इसके रात की नींद फिट जाए, भूख मिट जाए, ऐसा पाप कभी नहीं करे। और अगर कोई करता है तो मैं उसके प्रभाव में नहीं आऊं। मैं नहीं करती हूँ लेकिन कोई करता है तो मैं स्वयं को इतना सशक्त बना दूं कि उसकी इफेक्ट मेरे पे न आए। ठीक है। और तीसरा, स्वभाव को सरल बना दे, किसी भी तरह का घमंड नहीं, अभिमान नहीं। तो अब हम इससे रिलेटेड 3 मिनट मेडिटेशन करेंगे। अच्छे से बैठ जाए सभी। कोई अगर काम करते करते सुन रहे हैं, कृपया 3 मिनट के लिए बैठ जाए। मन को एकाग्र करते, मस्तिष्क के बीच स्वयं को आत्मा के रूप में देखें।
मैं सदा सरल चित आत्मा हूँ। मेरा स्वभाव सरल है। परमात्मा प्यार की छत्र छाया मेरे सिर पे है। प्यारे शिव बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। इस वरदानी हाथ के नीचे मैं स्वयं को सुरक्षित महसूस करता हूँ। मैं अति लाडला सिकिलथा बच्चा हूँ। मुझे एक बहुत अच्छी सीख मिली है आज। स्वभाव को सरल बनाना है। सबके साथ मिलजुल कर रहना है। कोई भी काम करते शिव बाबा को अपना साथी बनाना है। सिर्फ बैठकर योग करने की आदत नहीं डालनी है, लेकिन चलते फिरते, स्नान करते, ब्रश करते, खाते पीते निरंतर मन ही मन उनके साथ मुलाकात और उनके साथ को अनुभव करना है। सचमुच मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ओम शांति।